कहाँ कहाँ आपने नामांकन भरा? सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जो राजनांदगांव लोकसभा है वहाँ से अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद से आज मैंने नामांकन दुर्ग लोकसभा से खरीदा है। क्या तैयारी है लोकसभा की, दुर्ग से कि राजनांदगांव से? दोनों जगह से जब नेता लोग दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं तो एक कार्यकर्ता भी दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, एक आम इंसान भी दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। संविधान ने अगर इंसान को अधिकार दिया है दो जगह से चुनाव लड़ने का, इस कारण से मैं दो जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव लड़ रहे थे, किसी मुद्दे को हमने दोनों जगह से नामांकन भर दिया था? हाँ, नेताओं को आईना दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था और ये ज़रूरी इसलिए भी था कि नेता लोग जो होते हैं वो रोज़गार लेने के लिए जनता के पास में ही जाते हैं और वो जनता जब रोज़गार चाहती है तो उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो लोग 2-2 करोड़ सालाना रोज़गार देने की बात किए थे और ये 10 साल बीत चुका है, तो 20 करोड़ रोज़गार मिल सकता था और 20 करोड़ रोज़गार मिल सकता था, जबकि भारत देश में 19 करोड़ ही घर हैं। अगर 19 करोड़ घर हैं तो हर एक घर से एक-एक व्यक्ति को रोज़गार मिल सकता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं, सिर्फ जुमला और जुमला साबित करके रख दिया। इस कारण से मुझे भी अब नौकरी नहीं मिली कहीं पे भी। मैं भी वेल क्वालिफाइड हूँ, एमए, आईटीआई, कंप्यूटर सब किया हूँ, उसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मेरी उम्र 40 साल बीत गई, अब नौकरी मिल भी नहीं सकती है। इस कारण से मैंने जनता से नौकरी मांगने के लिए गुहार की है और ये जनता ही अब मुझे नौकरी देगी सांसद बनाकर, और उसके बाद से 5 साल मैं जनता के लिए नौकरी उपलब्ध कराने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। और उसके बाद से फिर तो आप लोग जानते हैं जैसे नेताओं को 5 साल के बाद भी जो है कि पेंशन मिलता रहता है ज़िंदगी भर, वैसे ही मुझे भी पेंशन मिलता रहेगा जनता के आशीर्वाद से, जैसे नेता लोगों को मिलता आया है। और ये नेता लोग तो जो 35 साल जो लोग नौकरी करते हैं उनका भी पेंशन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज दुखी मन से मैं नामांकन भरने के लिए आया हूँ। इसी पार्टी के बैनर तले ये रोजगार पार्टी को कौन सी पार्टी? ये कोई पार्टी का यह कोई पार्टी का सिंबल या पार्टी से नहीं है। मैं निर्दलीय रूप से, स्वतंत्र रूप से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व कभी रहा नहीं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लोकसभा जो, और बीजेपी और कांग्रेस इसी का दबदबा हमेशा से रहा है। क्या लगता है, जनता विश्वास? एक समय था जब बीजेपी का भी नामो निशान नहीं था, वो समय भी हमने देखा है। और आज का समय जो है, क्षेत्रीय दल में बहुत सारे ऐसे दल हुए जिनका भी नामो निशान नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में भी सरकार बनी है। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि सारे निर्दलीय और क्षेत्रीय दल मिलकर के इस भारत देश पे सरकार चलाए थे और बहुत अच्छे से चलाए थे। तो क्यों नहीं मैं भी इस चुनाव में लड़ करके क्षेत्रीय दल के रूप में, बिना दल के रूप में, निर्दलीय के रूप में बहुत सारे सांसद ऐसे बने हैं। हमारे 543 सांसदों में बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो निर्दलीय भी होते हैं। तो अगर मुझ में काबिलियत होगी और जनता की अगर सोच बनती है मेरे प्रति, तो बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा हूँ। आजकल तो ऐसे जितने प्रत्याशी यहाँ पे मेरे को नज़र आते हैं वो मेरे से कम पढ़े लिखे नज़र आते हैं मुझे। नेता लोग बातें करते हैं और नौकरी नहीं देते, रोजगार नहीं देते। अभी आपने फॉर्म भरा है, आप भी एक नेता बन गए हैं। मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप आगे को चल के अगर चुनाव जीतते हैं, नेता बन जाते हैं अच्छे से, तो उसके बाद आप ये रोजगार में देरी करेंगे? आप भी? मैं इस संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और संविधान के तहत मैं जितनी लड़ाई हो सकती है मैं संसद में पुरजोर आवाज़ उठाने के लिए और बुलंद करने के लिए हमेशा प्रखर रहूँगा और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करूँगा कि उस आसंदी पे बैठे हुए जितने भी सत्ता पक्ष होंगे उनको मेरे कार्यों को करना ही पड़ेगा, मेरी क्षेत्र की जनता को करना पड़ेगा। भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय दुर्ग जिला के नागरिकों को रोजगार देना पड़ेगा। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।